हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट हुआ 24 दिसंबर को। बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद अब जब मैं ये लिस्ट आई तो मैं अब आपके सामने एक तथ्य लेके आने वाला हूँ। मैं एक बात रख रहा हूँ आपके सामने कि यहाँ से ये भी डिक्लेयर हो गया कि किन बच्चों को ये पेपर मिला था। ये बात क्लियर हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। सारी जो भी थोड़ी बहुत शंका है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि कक्षा 6 का पेपर पहले ही बच्चों को मिल गया था। और देखिए भाई, यूपी सैनिक स्कूल है क्या? यूपी सैनिक स्कूल राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार के पैसों पर चलने वाला एक स्कूल है। राज्य सरकार के जो राज्य के अंदर रहने वाले जो नागरिक हैं वो उनके टैक्स पर चलने वाला ये स्कूल है। एक सोसाइटी है और ये इस सोसाइटी के अंदर 2 स्कूल है जहां पर जिन पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चों की तैयारी करा सके, अपने बच्चों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में जैसे स्कूल्स में भेज सके, तो उनको कम पैसों में वो एजुकेशन प्रोवाइड कराने वाला ये स्कूल है। ठीक है, एक बात तो क्लियर हो गई। लेकिन अब हुआ क्या? अब इसमें बहुत सारे बच्चों ने ये पेपर 50-50 हजार रुपए में खरीद लिया। 50 हजार रुपए में खरीद लिया। भाई 50 हजार में खरीद लिया, इसका मतलब वो धनाढ्य वर्ग से आते हैं, उनके पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है। 50 हजार में पेपर खरीद लिया। जब 50 हजार में ये ऐसा एक कक्षा 6 का पेपर खरीद सकते तो पैसे तो उनके पास खूब है। ठीक है, तो सरकार का जो वो एक उद्देश्य है तो वो तो अपने आप में खत्म हो गया कि गरीब बच्चों को सैनिक स्कूल में, ऐसा है ना, क्योंकि इसमें स्कॉलरशिप होती है और स्कॉलरशिप होने के बाद एक एग्रीमेंट होता है कि अगर आपका बच्चा एनडीए में सिलेक्शन हो गया तो उसको जितने भी 6 साल उसकी पढ़ाई पर खर्चा हुआ वो सरकार को देना पड़ेगा वापस। इस तरह का एग्रीमेंट भी होता है। ठीक है, पर चूंकि पेपर पहले ही बच्चों को मिल गया तो ऐसे में वो होनहार प्रतिभावान बच्चे तो नहीं जा पाएंगे। एक दूसरी लीग के बच्चे इसमें चले गए और सारी मेहनत पे कुल मिला के सरकार की भावी पीढ़ी, जो सक्सेसफुल बच्चे हैं, जो इन स्कूल्स का नाम रोशन करेंगे, उस पे कहीं ना कहीं मैं कहूंगा पानी फिरता नजर आ रहा है मुझे। मेरी कोशिश है, हमारे साथ बहुत सारे पेरेंट्स भी है, उनकी कोशिश है कि इस मामले को रोका जाए। और मैं आपके सामने इस वीडियो में बात रखूंगा कि किस तरह से आपकी ये सारा संशय खत्म हो जाएगा कि ये पेपर किन बच्चों को मिला है। वो भी मैं आपके सामने लिस्ट लेकर आऊँ, उनके रोल नंबर भी मैं आपके सामने डिस्क्लोज करूंगा कि वे कौन से रोल नंबर हो सकते हैं जिनको ये पेपर मिला है। ठीक है, चलिए, इंटरव्यू चले हुए हैं, इंटरव्यू की तैयारी भी होगी, क्योंकि 9th में ऐसा कोई प्रूफ नहीं निकल के आता कि ये पेपर आउट था। कक्षा 9 में ऐसा नहीं निकल के आता। कक्षा 9 में बिल्कुल सारी चीजें ठीक निकल के आती, लेकिन 6 में बॉयज कैटेगरी में ये कंफर्म पेपर आउट था, वो उनको मिला हुआ था। बिल्कुल इसी तरह का पेपर भी बना हुआ है। तो आपको क्या करना है भाई, अगर आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो हमारा एक्सपर्ट पैनल आपको तैयारी करा देगा। आपको इसके लिए अपने स्लॉट को बुक कर लेना है। देखिए, आपके सामने एक लिस्ट है। आपने एक बात नोट करी, आप भारत के किसी भी एग्जाम में देने चले जाओ, जब भी रोल नंबर का क्रमांक आएगा तो एक रोल नंबर जब सेलेक्ट होगा तो उसके बीच में बहुत अंतर हो जाएगा। जैसे अगर आप इस रोल नंबर को देखें यहाँ पे, ठीक है, ये कितना लिखा है? 618210। कितना लिखा है? 618210। इसके बाद रोल नंबर कितना है? 618266। तो आप देखोगे कितना अंतर आ गया, लगभग 50 बच्चों का अंतर आया। तो आप कोई भी एग्जाम देखोगे तो उसमें लगभग 40, 50, 20, 30 बच्चों का अंतर रहता है। आप चाहे कक्षा 9 का देख सकते हो आप, या गर्ल्स कैटेगरी में देखो आप। गर्ल्स कैटेगरी में आपको दिखाता हूं मैं। पहला रोल नंबर कितना है? 601031। दूसरा रोल नंबर कितना है? 601076। तीसरा देखो, तीसरे में और अंतर आ गया। तीसरे में कितना है अंतर? 601136। मतलब लगभग 50-60 का अंतर है, और किसी में तो हजार का भी अंतर है। कहीं कहीं पे तो आज 1000, देखो यहां पे देखो आप, 1000 का अंतर से ज्यादा का अंतर है। 607239 और दूसरा बच्चा 609094। तो आप कह सकते हैं 1000 का अंतर है। ठीक है, तो कहीं पे 1000 का अंतर भी होता है, कहीं पे थोड़ा भी अंतर होता है, लेकिन अंतर बड़ा होता है। और आप इस पूरी लिस्ट में कहीं भी, चाहे ये कक्षा 9 की है, ये नहीं दिखा सकते कि लगातार कई रोल नंबर सेलेक्ट हुए क्या, लगातार। ठीक है, गैप जरूर मिलेगा, लेकिन कक्षा 6 में ये झोल अलग है। अभी दिखाऊंगा मैं आपको कक्षा 6 में क्या हुआ। आप देख सकते हैं ये कक्षा 6 का ही है। ठीक है, कक्षा 6 का बालक है, कोई बात नहीं है। ये कक्षा 9 का है, देखो आप इसको कक्षा 9 के देख लो। कहीं पे भी आप मुझे नहीं दिखा सकते कि 2 रोल नंबर साथ सेलेक्ट हुए हो। 2 रोल नंबर, एक आध हो सकता है मुश्किल से। ठीक है, एक आध हो सकता है, लेकिन आप मुझे पूरी लिस्ट में कक्षा 9 की हो या गर्ल्स की हो, कहीं पे भी ये नहीं दिखा सकते कि 2 रोल नंबर का साथ साथ सिलेक्शन हो गया। लेकिन ये इत्तेफाक मैं आपको कहां दिखाऊंगा? मैं कक्षा 6 में बार बार आपको नजर आएगा, और बहुत बुरी तरह से। अब मैं दिखाता हूं आपको कक्षा 6 में। सबसे पहले यहां जाओ, देखो यहां आना जरा। 601220, 601221, आगे दोनों साथ
अब और भी आओ, यहां देखो, गजब गजब की बात है भाई, ये है मेरे रोल नंबर जिनको पेपर मिला था 60-12-25, 60-12-26, 60-12-27। अरे अरे, ऐसा क्या तजुर्बा हो गया भाई कि अगर मैं यहां से यहां तक चला जाऊं, यहां से यहां तक चला जाऊं, 34 तक आ जाऊं, तो 20 से लेके 34 तक कितने रोल नंबर होते हैं भाई? टोटल 14 बच्चे। 14 बच्चों में से 8 बच्चे सेलेक्ट हो गए, मतलब ये कमरा है, ये एक कमरा है और इसमें 14 बच्चे बैठे हैं, उस कमरे में 8 बच्चे सेलेक्ट हो गए। और ऐसा आपको इसमें बार बार देखने को मिलेगा, आप खूब चेक कर सकते हैं। देखो यहां पे देख लो, और भी जगह आप इसमें देखोगे, इस लिस्ट में खूब ऐसे नाम आपको मिल जाएंगे, बहुत ही कम अंतर पर। मैंने आपको एक दिखा दिया, बहुत सारे नीचे भी हैं। यहाँ पे देख लो 26-27 में देखो, ये रहा, है कि नहीं है? इससे ऊपर सॉरी, इससे ऊपर देख लो, ये रहा 26 और 27 मिल गया, 24-26, 24-27, फिर बहुत ही कम अंतर से 43-46 ये रहे। तो आप इस लिस्ट में खूब पाओगे कि लगातार के लगातार। अब यहां से देख लो ना, आप शुरुआत, इसकी तो शुरुआती ही बात से हो रही है। 2, 6, 17, 20, 47, 51, 54, क्या गैप है? 57, 60, 2-2, 3-3 रोल नंबर का गैप, 2-2, 3-3 रोल नंबर का गैप। 68, यहां देखो, ये देख लो जरा, 68 और 69 हो गया ना, 68 और 69 आगे दोनों साथ साथ, ठीक है। यहां देखो 89 और 90, 89 और 90 हो गए। यहां देख लो आप 93 और 95, ठीक है, 93 और 95 यहां भी हो गया, ठीक है। 96 और 100, 110, 100 ये रहा, 119, 126, ये 100, ये रहा फिर से। तो आप ये पाओगे कि इस कक्षा 6 की लिस्ट में लगातार 3-3, 4-4 रोल नंबर के सिलेक्शन हो चुके हैं। ये देख लो आप 56, 57, 62, ये देख लो, मैं तो दे रहा हूं आपको, ये रहा 56, 57, 62, ठीक है कि नहीं है? 56, 57 ये रहा। तो आप ये पाओगे कि इसमें लगातार ऐसे बच्चों के नाम हैं जो लगातार रोल नंबर, ऐसा आप किसी भी लिस्ट में आज तक भारत में जिस पेपर को ईमानदारी से कराया गया किसी पेपर में नहीं हुआ, कभी नहीं हो सकता, ना हुआ आज तक। तो ये अपने आप में साबित कर देता है कि ये पेपर पहले ही मिला हुआ था, क्योंकि ये बच्चे किसी एक पर्टिकुलर अकेडमीज के हैं और इनके फॉर्म साथ साथ भरे हुए थे, और इनको फॉर्म साथ साथ भरे तो रोल नंबर साथ आते ही हैं, ऑब्वियस सी बात है, और इन्हीं को पेपर मिला था। इसलिए ये बात अपने आप में भी साबित हो जाती है कि ये पेपर अपने आप में ही, कि ये पेपर पहले ही मिला हुआ था और पर्टिकुलर अकेडमीज के बच्चों के पास ये पेपर था। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर मेरी बात से हम लोग इस बात को भी आगे रखेंगे और इस बात में अगर झूठ है तो इन बच्चों के नंबर ओपन कर दिए जाए, इन बच्चों के अगर यूपी सैनिक स्कूल नंबर ओपन कर दे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन्हीं बच्चों के नंबर है वो 180 प्लस, इन्हीं के हैं वो, यही हैं वो बच्चे जिनके नंबर खूब हैं, ठीक है। यही वो बच्चे हैं जिनके खूब भर भर के नंबर हैं। नहीं तो मैं देखता हूं ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनका आसपास कहीं आता पता भी नहीं, ठीक है, आसपास कुछ भी आता पता नहीं है, जिनका बहुत दूर दूर नंबर है जिनके। अब यहां से देखो ना आप, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे अगर आप देखें, ये देखो, ये देखना जरा, यहां पे आ जाओ आप भाई, 620247, 620266, फिर और फिर 273, गैप है ना, कहीं भी आप मुझे नहीं दिखा सकते, कहीं नहीं आप मुझे दिखा सकते। देखो 80 है और इसके अलावा में सीरीज चली हुई है, सीरीज, तो कहीं भी आप मुझे नहीं दिखा सकते कि 2 रोल नंबर साथ साथ सेलेक्ट हो गए हों, कहीं नहीं दिखा सकते आप मुझे। खूब बड़ा बड़ा गैप है, खूब बड़े बड़े गैप है। तो इसमें कुछ बच्चे जो ईमानदारी तरीके से, जिनको नहीं पेपर मिला, जिन्होंने मेहनत करी, उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक लिस्ट बच्चों की ऐसी है जिनके लगातार रोल नंबर, अभी आप देखो, ये तो सारे को आपको ऐसी चीजें मिल जाएंगी। तो ये भी बात अपने आप में साबित हो जाती है कि ये पेपर एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के पास था और जिनके रोल नंबर स्पष्ट रूप से आपको इस लिस्ट में दिखाई देंगे, वे लगातार। और आप इत्तेफाक मान लो कि 1-2 बच्चे का चलो रोल नंबर 7 आ गए, 1-2 बच्चे, लेकिन यहाँ पे तो 3-3 बच्चे लगातार पास हुए, 3-3 रोल नंबर, 4-4 रोल नंबर भी हैं जो लगातार पास हुए हैं। तो ये बात अपने आप में, आप चाहे तो इस गर्ल्स की लिस्ट को देख दो, एक भी रोल नंबर बता दो मुझे आप 7 आया हो, एक भी। वहां पे तो 3-3, 4-4 है, यहाँ पे एक भी नहीं आया 7। क्यों भाई, यहाँ पे क्यों नहीं आया? गर्ल्स को क्या हो गया? गर्ल्स को क्या हो गया ऐसा? यहाँ पे आप ये देख लो, 9th में एक भी नहीं आया 7, एक भी नहीं है 7, देख लो। यहाँ पे बता दो मुझे, कोई आया 7? कोई भी नहीं आया। कोई आया रोल नंबर 7 जिसमें आप मुझे दिखा सकते हैं कि यार रोल नंबर 7 आया सर? उनके बता दो, हो सकता है मेरी नजर से बच गया हो, आप बता दो कोई है ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आपको वहां मिलेगा। यहाँ पे एक आध हो सकता है भाई, एक आध हो सकता है छोटा मोटा यहाँ पे भी कुछ हुआ हो, लेकिन वहां पे तो कंफर्म है, वहां पे तो 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 रोल नंबर आपको 7 नजर आएंगे। तो ये बात तो कंफर्म है। मुझे नहीं पता है 9th में क्या हुआ है, लेकिन मैं श्योर हूं कि ये कक्षा 6 में जरूर हुआ है।
आपको इंटरव्यू का स्लॉट कैसे बुक करना है, ये नंबर मैं लिख रहा हूँ 9528827121। इस नंबर को डायल करो और अपने इंटरव्यू स्लॉट को बुक करो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।